आज हम कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का दूसरा गद्यांश पढ़ाएंगे। पहले गद्यांश में हमने देखा कि जब चंद्रापीड़ के साथ महाश्वेता कादम्बरी के महल में पहुंचती है तो उस समय जो प्रचलित अतिथि सत्कार था उस परंपरा में पाद प्रक्षालन पैर धोने की परंपरा थी। कादम्बरी ने महाश्वेता के पैरों को और कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चंद्रापीड़ के पैरों को धोया। अब इस गद्यांश में हम देखेंगे कि उस समय के अतिथि सत्कार में पानदान अर्थात अतिथि को पान खिलाने की परंपरा थी और इसी गद्यांश में पानदान के बहाने चंद्रापीड़ और कादम्बरी की प्रेम कहानी का बीजारोपण भी किया गया है। छात्र दूसरे गद्यांश को देखें। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रच्छ सा तु सखी प्रेमणा गृहनिवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छादेव कुशलम आचचक्षे। मुहूर्तापगमे च महाश्वेता ताम्बूलदानोद्यतां तामभासत सखी कादम्बरी सर्वाभिरस्माभिरयम् अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः तदस्मै तावत् दीयताम् इति इत्युक्त्वा सा शनैः अव्यक्तमिव सखि लज्जेऽहम् अनुपजात परिचय प्रागल्भेन अनेन गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इत्युवाच। पुनः पुनः विधीयमाना च तया ग्राम्येव चिराद दानाभिमुखं मनश्चक्रे। महाश्वेता मुखात् अनाकृष्टदृष्टिरेव वेपमानङ्गयष्टिः प्रसारयामास च ताम्बूल गर्भं हस्तपल्लवं। चंद्रापीडस्तु स्वभावपाटलं धनुर्गुणाकर्षण कृतकिरणश्यामलं पाणिं प्रसार्य ताम्बूलं प्रतिचग्राह। अथ सा गृहीत्वा अपरं ताम्बूलं महाश्वेतायै प्रायच्छत। छात्र गद्यांश की व्याख्या सहित अनुवाद को देखें। अर्थात इसके बाद महाश्वेता और कादम्बरी के पाद प्रक्षालन के बाद चरण धोने के बाद महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रच्छ। महाश्वेता ने कादम्बरी के अनामयम माने स्वास्थ्य रोगहीनता अर्थात स्वास्थ्य पपच्छ माने पूछा। महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के विषय में पपच्छ पूछा। अनामयम पपच्छ। सा तु सखी प्रेमणा वह कादम्बरी तो सखी प्रेमणा सखी महाश्वेता के प्रति प्रेम अपार प्रेम के कारण गृह निवासेन कृतापराधेव घर में रहने के कारण कृतापराधेव अपराधनी जैसी लज्जमाना कृच्छादेव कुशलम आचचक्षे। अपराधनी जैसी लज्जमाना लजाती हुई शर्माती हुई कृच्छादेव माने बड़ी कठिनाई से कुशलम आचचक्षे अपना कुशल समाचार कहा।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो कादम्बरी का महाश्वेता के प्रति अपार प्रेम था। वह जो है गृह में, महाश्वेता मंदिर में, वन में, जंगल में तपस्या कर रही है और यह जो है कादम्बरी अपने महल में है। तो इसी उसको अपराध बोध हो रहा है कि मुझे भी जंगल में ही होना चाहिए, महाश्वेता के साथ तपस्या करना चाहिए, क्योंकि वह घर में रहने के कारण अपने आप को अपराधनी मान रही है। इस कारण से लज्जमाना, लजाती हुई कृच्छादिव बड़ी कठिनाई से कह नहीं पा रही अपने कुशल समाचार, लेकिन बड़ी कठिनाई से बहुत हिम्मत बांध करके कुशलम आचचच्छे अपना कुशल समाचार कहा। सातु सखी प्रेमणा, वह कादम्बरी सखी महाश्वेता के प्रति प्रेम के कारण गृह निवासेन अपराधेव, घर में रहने के कारण अपराधनी जैसी, लज्जमाना, लजाती हुई, कृच्छादिव बड़ी कठिनाई से, कुशलम आचचच्छे अपना कुशल समाचार कहा। मुहूर्तापगमे, थोड़ी देर बाद, महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम, तांबूल माने पान, दानोद्यताम दान देने के लिए तत्पर या पान देती हुई, ताम उस कादम्बरी से, अभाषत माने बोली, सख कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिरस्माभिः अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः। हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिः अस्माभिः हम सबके द्वारा, अयम अभिनवागतः ये नवागंतुक, चंद्रापीडः चंद्रापीड, आराधनीय पूजनीय है, अर्थात ये चंद्रापीड अतिथि हैं, हम सबके लिए पूजनीय हैं। ऐसा लगता है पान देने के लिए उद्यत तत्पर कादम्बरी ने पहले महाश्वेता की ओर हाथ बढ़ाया होगा। इसीलिए महाश्वेता ने कहा कि हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिरस्माभिः हम सबके द्वारा, अयम अभिनवागतः ये नवागंतुक, चंद्रापीडः चंद्रापीड, आराधनीय पूजनीय है, तद अस्मै तावत दीयताम, इसलिए पान पहले इन्हें दो। ऐसा कहा। इत्युक्ता, इस प्रकार कही गई, सा वह कादम्बरी, शनैः अव्यक्तमिव, धीरे से, अस्पष्ट न सुनाई पड़ने वाले बहुत धीरे से बोली, सख हे सखी महाश्वेता, लज्जे हम अनुपजात परिचया, अनुपजात परिचय पहले से परिचय न होने के कारण, प्रागल्भेन अनेन अनेन प्रागल्भेन यह ढिठाई करने में, लज्जे हम मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ, मुझे लज्जा आ रही है। गृहाण लो, त्वमेव अस्मै प्रयच्छ, तुम ही इन्हें दे दो, इत्युवाच ऐसा बोली। पुनः पुनः अभिधीयमाना, अभिधीयमाना च तया, उस महाश्वेता के द्वारा पुनः पुनः बार बार अभिधीयमाना कही जाने पर, ग्राम्येव ग्रामीण स्त्री की भांति, चिरात बहुत देर बाद, दानाभिमुखम मनश्चक्रे, कादम्बरी ने पान देने का मन बनाया, मन में विचार किया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव वेपमानंगयष्टि प्रसारयामास च तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, महाश्वेता के बहुत कहने पर कादम्बरी महाश्वेता मुखात, महाश्वेता की ओर से बिना मुंह घुमाए, अर्थात पान देते समय कादम्बरी का मुंह चंद्रापीड की ओर नहीं, महाश्वेता की ओर ही था। महाश्वेता के मुख से अनाकृष्ट दृष्टि, बिना नजर हटाए, वेपमानांगयष्टि कांपते हुए शरीर वाली वह कादम्बरी
तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम, तांबूल गर्भम तांबूल युक्त पान युक्त हस्तपल्लवम, पल्लव सदृश कोपल सदृश हस्त, हाथों को हाथ को प्रसारयमास माने फैलाया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, महाश्वेता के मुंह से बिना दृष्टि हटाए बिना नजर हटाए बेपमान अंगयष्टि कांपते हुए शरीर वाली वह कादम्बरी। तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम, पान युक्त पल्लव सदृश हाथ को प्रसारयमास चंद्रापीठ की ओर फैलाया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड तो स्वभाव पाटलम स्वभावतः लाल, किंतु धनुर्गुणाकर्षण कृत किण श्यामलम, धनुष की डोरी के खींचने से पड़े हुए घट्टे या रगड़ से श्यामलम काले पड़ गए। पाणिम माने हाथ को, प्रसार माने फैलाकर, तांबूलम प्रतिजग्राह पान को ग्रहण कर लिया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड ने स्वभाव पाटलम स्वभावतः लाल, किंतु धनुर्गुणाकर्षण कृत किण श्यामलम, धनुष की डोरी खींचने से पड़ने वाली रगड़ से श्यामलम काले पड़ गए। पाणिम माने हाथ को, प्रसार माने फैलाकर, तांबूलम प्रतिजग्राह पान को ग्रहण कर लिया, ले लिया। अथ सा इसके बाद उस कादम्बरी ने गृहीत्वा अपरम तांबूलम गृहीत्वा दूसरा पान लेकर महाश्वेतायै प्रायच्छत, महाश्वेता को दिया। छात्र एक बार फिर गद्यांश का अर्थ देखें। अथ इसके बाद महाश्वेता और चंद्रापीठ के प्रात प्रक्षालन के पश्चात महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रच्छ, महाश्वेता ने कादम्बरी के रोगहीनता अर्थात स्वास्थ्य के विषय में पूछा। सा तो उस कादम्बरी ने सखी प्रेमणा, सखी महाश्वेता के प्रति प्रेम के कारण, गृह निवासेन घर में रहने के कारण, कृतापराधेव अपराधिनी की भांति, लज्जमाना लजाती हुई, कृच्छादिव बड़ी कठिनाई से, कुशलम आचचच्छे अपना कुशल समाचार कहा। मुहूर्तापगमे च कुछ क्षण भर बाद महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम पान देने के लिए तत्पर या पान देती हुई ताम अभाषत उस कादम्बरी से बोली। सखी हे सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्वाभिरस्माभि अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः, ये नवागंतुक चंद्रापीड आराधनीय है, पूजनीय है। तद असमय तावत दीयताम, इसलिए पान पहले इन्हें दो। इस प्रकार बोली। तुक्ता ऐसा कहने पर सा उस कादम्बरी ने शनैः धीरे से अव्यक्तम एवं अस्पष्ट शब्दों में, न सुनाई पड़ने वाले अर्थात बहुत धीरे शब्द में बोली। सखी हे सखी महाश्वेता, लज्जे हम अनुपजात परिचया प्रागल्भेन अनेन, अनुपजात परिचया पहले से परिचय न होने के कारण, अनेन प्रागल्भेन यह ढिठाई करने में, लज्जे हम मुझे लज्जा आ रही, मैं शर्मा रही हूँ। गृहाण लो त्वमेव अस्मै प्रयच्छ, तुम्हें इन्हें दे दो, ऐसा बोली। पुनः पुनः विधीयमाना चतया, महाश्वेता के बार बार कहने पर, ग्राम्येव ग्रामीण स्त्री की भांति, चिरात बहुत देर बाद, दानाभिमुखम मनश्चक्रे, कादम्बरी ने पान देने का मन बनाया, विचार किया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, महाश्वेता के मुख से बिना दृष्टि हटाए बिना नजर हटाए बेपमान अंगयष्टि कांपते हुए शरीर वाली कादम्बरी। तांबूल गर्भम पान युक्त हस्तपल्लवम, पल्लव सदृश कोपल सदृश, कोपल कहते हैं पेड़ से जो नए नए पत्ते निकलते हैं, एकदम नए, उसको कोपल कहते हैं। पल्लव सदृश हाथ को प्रसारयमास माने फैला दिया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड भी तो स्वभाव पाटलम स्वभावतः लाल, किंतु धनुर्गुणाकर्षण कृत किण श्यामलम, धनुष की
धनुष की डोरी खींचने से पड़ने वाली रगड़ से किण श्यामलम, रगड़ के घट्टे से श्यामलम काले पड़ गए पाणिम, हाथ को प्रसार फैलाकर तांबूलम प्रतिजग्राह, पान को ग्रहण कर लिया। अथ सा गृहीत्वा, इसके बाद गृहीत्वा परम तांबूलम, इसके बाद उस कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर महाश्वेता, ये प्रायश्चित महाश्वेता को दिया। अब छात्र इस गद्यांश में जो परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखें। इसे अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कह, इस गद्यांश का प्रणेता कौन है, लेखक कौन है? इसका उत्तर है अस्य गद्यांशस्य प्रणेता गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः। फिर अगला प्रश्न है कादम्बरीम अनामयम का पप्रच्छ, कादम्बरी की रोगहीनता को, स्वास्थ्य को किसने पूछा? का उत्तर है कादम्बरीम अनामयम महाश्वेता पप्रच्छ। अगला प्रश्न है गृह निवासेन कृतापराधेव का लज्जमाना, घर में निवास के कारण अपराधिनी जैसी कौन, लज्जमाना कौन शर्माई? कादम्बरी गृह निवासेन कृतापराधेव लज्जमाना, कादम्बरी घर में निवास करने के कारण कादम्बरी अपने आप को अपराधी मानती हुई शर्माई। महाश्वेता तांबूलम, महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम काम अभाषत, पान देने के लिए तत्पर महाश्वेता किससे बोली? उत्तर है महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम कादम्बरीम अभाषत, महाश्वेता पान देने के लिए तत्पर कादम्बरी से बोली। अगला प्रश्न है कह पाणिम प्रसारे तांबूलम प्रतिजग्राह, किसने हाथ फैलाकर पान को ग्रहण कर लिया? उत्तर है चंद्रापीड पाणिम प्रसारे तांबूलम प्रतिजग्राह, चंद्रापीड ने हाथ फैलाकर पान को ग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न है कादम्बरी अपरम तांबूलम कस्यै प्रायच्छत, इसका उत्तर है कादम्बरी अपरम तांबूलम महाश्वेतायै प्रायच्छत। छात्र इस गद्यांश की व्याख्या को कम से कम 2 बार सुनेंगे और इससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में उनकी विधिवत तैयारी हो सके। धन्यवाद।